हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन समन्स केस और वारंट केस, जो कि सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें अगली वीडियो है हमारी। तो आज हम देखेंगे कि समन्स केस और वारंट केस जो होता है, इसमें क्या अंतर होता है और थोड़ी बहुत डिटेल्स जानेंगे कि समन्स केस क्या होता है और वारंट केस क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो व्हाट इज समन्स केस? तो समन्स केस की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आपको सेक्शन 2W में मिलेगी सीआरपीसी में। उसमें क्या लिखा हुआ है कि समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो भी केस वारंट केस नहीं होगा वो समन्स केस होगा। ठीक है। और जो परिभाषा है वारंट केस की, वो है सेक्शन 2X में। 2X में लिखा है कि वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। यानी कि जहाँ पे ऐसा केस आता है जिसमें जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ सेंटेंस है, मृत्यु है, या फिर जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो है आजीवन कारावास है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, 2 या 2 साल से अधिक की सजा है। तो ये केसेस, ऐसे केसेस जो आएंगे उनको वारंट केसेस कहेंगे। इसका मतलब कि ऐसे केसेस जिसमें सजा 2 साल या 2 साल से कम होगी, वो आपके क्या होंगे, वो समन्स केसेस होंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम वही चीज पनिशमेंट है कि यहाँ पे 2 साल या 2 साल से कम होगी, और यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो जाएगी वारंट केस में। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि समन्स केस कैन बी ट्राइड लाइक वारंट केस। समन्स केस को वारंट केस की तरह ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन वारंट केस कैनॉट बी ट्राइड लाइक समन्स केस बिकॉज इट लेसन द इफेक्ट दैट इज विटिएट द वारंट ट्रायल। यानी कि वारंट केसेस को अगर समन्स केसेस की तरह ट्राई करने लगेंगे, तो जो इफेक्ट है वारंट ट्रायल का, क्योंकि वारंट जो ट्रायल्स होते हैं ये जनरली सीरियस केसेस में होते हैं, तो जो इफेक्ट है ट्रायल का, जो प्रोसीजर है समन्स ट्रायल का, अगर वारंट केस में लगाया गया तो वो केस को बहुत ही इफेक्ट करेगा। वो गलत डायरेक्शन में जांच जाएगी, वो उस तरह से, उस गंभीरता से जांच नहीं हो पाएगी जिस गंभीरता से केस का ट्रायल होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि इन समन्स केस समन्स आर इशूड टू एक्यूज। समन्स केसेस में समन्स किसको दिए जाते हैं? समन्स हमेशा एक्यूज को दिए जाते हैं, जबकि वारंट केसेस में जो वारंट है इज इशूड, वो इशू तो होता है, लेकिन बट अगर कोर्ट चाहती है या सेटिस्फाइड है कि एक्यूज्ड को समन्स के द्वारा ही बुला लिया जाए और एक्यूज समन्स के द्वारा आ जाता है, तो इन केसेस में कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है वारंट केसेस में भी कि आप समन्स इशू कर दो। तो यानी कि समन्स केस में समन्स इशू होगा एक्यूज के खिलाफ, लेकिन वारंट केस में भी समन्स इशू हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समन्स केसेस आर पीटी ऑर्डिनरी केसेस एंड जनरली बेलेबल इन नेचर। जो समन्स केसेस होते हैं ये जनरली बेलेबल होते हैं, यानी कि इसमें जमानत हो जाती है, जबकि जो वारंट केसेस होते हैं वो सीरियस इन नेचर होते हैं, गंभीर अपराधों के लिए वारंट केसेस का ट्रायल होता है, और जनरली नॉन बेलेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये होते हैं ये नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध होते हैं, इसमें तुरंत जमानत जल्दी नहीं होती है। अगला है कि प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ समन्स केसेस। अब जो समन्स केस है तो इसका ट्रायल का प्रोसीजर भी होगा कि किस तरह से समन्स केस ट्राई होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि समन्स केस जो होगा वो वारंट केस जो होगा समन्स केस की तरह ट्राई नहीं होगा। तो आखिर में ट्रायल का कोई प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 251 से लेके 259 में, समन्स केसेस कि किस तरह समन्स केसेस ट्राई होंगे। और जबकि जो प्रोसीजर है ट्रायल का वारंट केसेस का, वो डिफाइंड है सेक्शन 238 से 250 में। यानी कि चैप्टर जो है 19 में ये है और चैप्टर 20 में जो है समन्स केसेस है। तो ये इसका जनरल डिफरेंस हो गया। अभी जो है अगले लेक्चर्स में समन्स केसेस के बारे में जान लेंगे और प्रोसीजर ऑफ ट्रायल जान लेंगे, और साथ ही में वारंट केसेस और प्रोसीजर ऑफ वारंट केसेस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।